अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, हालत हो रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आया था, होटल में साबुन सर्फ कुछ भी नहीं था। है हम लोग 2:23 पे होटल की बस में बैठे। ऑलरेडी मैं कैब यूज़ करी थी, लेकिन अपने फ्रेंड्स के कहने पे मैं आज फरवा को लेके बाय बस चलेगी। अजी यहाँ से उतरे और माशाल्लाह से, क्योंकि हसन भाई और अयान भाई की फैमिली भी हमारे साथ थी, तो वो लोग हमें लेके गए। उन्होंने कहा कि आज हम बच्चे को संभालते, तो आप लेडीज़ जाके अंदर हजरत असवद को टच करें और खाना काबा को टच करें। है जी, ये पहली बस थी। टाइमिंग में साथ साथ आपको लगा रही हूँ इसलिए, ताकि अगर आप बाय बस जा रहे हैं, आप किसी पैकेज के साथ जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने निकलना है कितने बजे और पहुँचना है कितने बजे। अभी हम लोग अभी अंदर उस जा हिसाब रहे से हैं, देख लीजिए। तो बस से चेंज करके अभी भी हम लोग अंदर पैदल जा रहे हैं। है जी, फिर बस से उतरने के बाद ये सारा एक लंबी वॉक होती है। वॉक से जाने के बाद जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे, तो आज के दिन के लिए तो मैं स्पेशल थैंक यू कहूँगी इन दोनों फैमिलीज़ का, कि इन्होंने फरवा को संभाला और भाभी लोग खाना लेने गए थे। है जी, 21:38 पे, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के अपनी नंद को दिखाना था सब कुछ। तो मैं अंदर गई, जैसे मैंने टर्न किया उनको सारा कुछ दिखाते दिखाते, तो मैं सीधी यहाँ पे पहुँची। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतनी पास पहुँचूँगी, कि फरवा के साथ में बहुत दूर दूर तक क्लास के राउंड्स ले रही थी तवाफ़ में। तो वेल जी, मैं यहाँ पे पहुँची मैंने उनको ज़ियारत भी करवाई और फिर ये कॉर्नर्स में उनको साथ साथ वीडियो कॉल पे भी दिखा रही थी। देन मैंने कट की और ख़ुद भी देखा। और जब तक मैं वीडियो बनाती थी ना, तो ये बहुत रश हो जाता था। फिर हजर असवद के पास जो है, आप लोग बैकग्राउंड में साउंड भी सुन रहे होंगे, मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। यहाँ पे तो इम्पॉसिबल थी चीज़, क्योंकि मैं फरवा को बाय छोड़ के आई थी उनके पास, और ये सिचुएशन, ये सारे जेंट्स जो थे वो नहीं देख रहे थे कि आप कौन हो, क्या है। वो लोग कोनियाँ मार रहे थे और मुझे बहुत बुरी तरह से लगी भी थी। लेकिन जनाब, ये हजर असवद है, ये वाले कॉर्नर से ही आपका तवाफ़ शुरू होता है। उसके बाद यहाँ से फिर मैं पीछे हो गई कि मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ, तो ये नहीं करूँगी। खैर जी, बट हजर असवद जो है, वो कहते हैं कि फ़रिश्ते थे पहले, उनको जब ज़मीन पे लाया गया तो वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर ली। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए उमर, मैंने इस पत्थर को चूमा है, तुम भी इसे चूमो। तो इसलिए इसको सारे चूमते। कहते हैं रोज़े हशर वाले दिन ये पत्थर बख्शिश करवाएगा। है जी, भी टाइम देख लीजिए। मैं कोशिश करी थी कि मेरे बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी का भी फेस ना आए। तो मेरी जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स ने रब्ता किया मुझसे, उनको सबको मैंने ज़ियारत करवाई। जो रह गए हो तो उनके लिए माजरत। और रश बहुत था, बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह कैप्चर, क्योंकि वहाँ से आने की वीडियो मैंने इसमें नहीं लगाई है। बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, आप मेरे स्कार्फ के से अंदाज़ा लगा सकते हो। देन उसके बाद हम लोग सफ़ा की पहाड़ी पर गए। फिर 1:24 पे हम लोग दोबारा जब अंदर गए, सारी फैमिलीज़, और तवाफ़ करके वापस आए। जो है, हम लोग सारों ने डिसाइड किया था कि अगर गलती से कोई स्किप हो भी जाए ना, तो हमने गेट नंबर 88 पे मिलना है। तो भाभी ने कहा था 88 पे, मरियम भाभी ने। तो हम लोग 88 पे आ गए, क्योंकि हम छूट गए थे। और ये ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, सहन कह लें। यहाँ पे लोग सफ़े बिछी होती है, आराम से कोई सो रहा है, कोई खा रहा है। हर कोने में यहाँ पे जमजम रखा हुआ है। और जो हमने यहाँ पे प्लास्टिक की इस तरह की बॉटल्स मिलती है, ठीक है, इसको रैप करके आप रख सकते हो। वो मैंने ले लिए। आप 5 dirham की मिलते हैं, कोई कोई 10 की भी देता है, तो वो मैंने लिए हैं। उसमें पानी भरा है। पानी जो आपने कूलर से नहीं भरना है, इस तरह की गैलन्स जो है ना, वो कूलर नहीं भरनी। वो आपने वहाँ पे जो वाटर कूलर लगा हुआ ना, उसमें भरनी है। तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ये आप ले जा सकते हो अपने लगेज बैग में लेके। तो मेरे लिए ये आसान था कि मैं गैलन नहीं कैरी कर सकती। ये वाटर बॉटल है तो आराम से मैं उठा सकती हूँ। मैंने 2 लिए, एक आज लिए, एक इंशाल्लाह कल। फिर वही, ये पानी बेटा, ये पियो। अभी यहाँ पे सिचुएशन ये हुई थी कि जो फ्रेंड्स मुझे लेके गई थी कि नहीं आप ही आप साथ चले हमारे, हम लोग साथ ही आएंगे, तो उनको सुबह उम्रा के लिए जाना था। लेकिन मैंने वहाँ पे काफ़ी वेट किया, बट वो मुझे एक कॉल किए बिना ही यहाँ से चली गई, क्योंकि मुझे बस से वापसी का रास्ता नहीं पता। मैंने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ नहीं की है यहाँ पे आके, तो इसलिए मैं उन पर ट्रस्ट करके आ गई थी फरवा को साथ लेके। अगर मुझे पता होता कि मैंने फरवा के साथ अकेले वापस आना है, मैं चूज़ टैक्सी करती, क्योंकि यहाँ से टैक्सी का डोर अलग है, बस का दरवाज़ा अलग है। तो इसलिए मुझे एकदम से समझ नहीं आई। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि वो तो चली गई, तो मुझे कुछ समझ नहीं है। देन उसके बाद रिएक्शन अभी चेक आप करें। खवारी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ग्रुप में आते हैं ना, पैकेज में आते हो, किसी लड़की पे यकीन ना करे, ठीक है। उनकी अपनी लाइफ है,
वो आपको एक कमिट दे देती है, आप उनके पीछे चल पड़ते हैं, एंड देन जब उनको लगता है कि भाई नहीं जी चलो छोड़ो, तो वो आपको छोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। जब भी आप ग्रुप में आए, प्लीज़ जो लड़कियां अकेली आई होती उन पे कभी यकीन ना करें, कभी यकीन ना करें। और रही मंजिल ट्रेवल्स की, तो इंतहाई इंतहाई बद्दुआएं निकल रही है मेरे दिल से इस टाइम, खबार हो रहे हैं हम लोग। और जनाब अभी देखें खबारी नंबर 1 कोई 7 बस से लगी हुई है, 7 बसें लगी हुई हैं, उसमें से हम 7वीं में आए। जब ये भरेगी फिर हम लोग जा सकें। और इनकी मसला ये है कि इन्होंने कंपनी बना ली है, इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं किसी का डिफेम नहीं करना चाह रही, लेकिन रियलिटी यही है जो हमारे साथ हुआ। मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ, डिफेम करना बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्सनल अभी मैं इस टाइम ज़लील हो रही हूँ तवाफ़ करने के बाद, और ये सब कुछ ये चेक करें, हशर देखें, ये ऐसे होते हैं, हालत देख लें आप हमारी। ये थे, और ये देखो यहाँ पे सारी लाइनें मैं चेक कर रही हूँ, कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं पहली लाइन में होगी, पहली लाइन में तो कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मेरी सिचुएशन क्या हो रही होगी, क्योंकि मेरी खुद पे आती तो मैं बसों में सफ़र कर सकती, लेकिन मैं से एक छोटी बच्ची थी जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं पता, बसों को नहीं चढ़ सकती, वो इतनी वॉक नहीं कर सकती। और इतना तवाफ़ करने के बाद, इतना वॉक करने के बाद वो कैसे भी जा सकता है जी। ये कुछ क्लिप्स मैंने उस टाइम रिकॉर्ड किए थे, ये सारा टाइमिंग भी साथ साथ मेंशन है। यहाँ पे मैंने इनको 3 के कांटेक्ट हुआ मेरा इन लड़कियों के साथ, और उन्होंने बस वाले से बात करवाई, और 4:41 पे हम लोग होटल के दरवाजे पे पहुँचे थे। तो अभी देख लीजिए कि कितने बजे हम लोग हरम से निकले हैं, 5 मिनट के बस यहाँ पे ड्रॉप करके आई है। मुझे रोड पे बैठना पड़ रहा है और आगे से मुझे नींद भी आ रही है बहुत। और मज़े की बात देखें जी, वोको की इस होटल की कोई चौथी बस आ गई है इतने से टाइम में, और हमारे होटल की माशाल्लाह से पहली भी नहीं पहुंच रही। और फिर कहते हैं कि जी हमारी बस अभी उधर ही खड़ी थी, मुझे नहीं नजर आई। और जनाब 1 घंटे की लड़ाई झगड़े के बाद में ड्राइवर आए, उन्होंने मुझे काफ़ी ट्राई किया कि मैं पैनिक ना करूं। और मज़े की बात देखिए, उसने मुझे कहा कि बाजी आप टेंशन ना लें। मैंने कहा मेरी बच्ची ने खाना खाना है, मुझे रास्ते में कुछ मिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा आप परेशान हो ही ना, रात के 3 बज रहे हैं, आप आएँ तो सही, हम कुछ करते हैं आपकी बेटी के लिए खाने के लिए। तो जैसे ही 3:41 पे हमारी बस वहाँ रुकी, मैंने उसी ड्राइवर को कॉल किया, तो बाजी अब हम क्या करें, ये हमारा मसला ही। तो उस पर मुझे और गुस्सा चढ़ा। मेरी बच्ची भूखी सोई, उस टाइम कोई अवेलेबल भी नहीं था, कैफेटेरिया भी नहीं था पास, और होटल इतना दूर था कि आपकी सोच होगी। हम लोग बस आने जाने में इतना ट्रैवल हो जाता था कि हम थक जाते थे। जो हम सारे फ्रेंड्स 5 उम्र करके आ रहे, हम 2-3 करके आए। नेक्स्ट डे था, फिर मैंने कहा चलो अब जो हो गया था हो गया। फिर फरवा को रेडी किया, और ये जी आज हम माँ बेटी अपनी आज़ादी से, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो हम निकले 8:45 पे हम लोग होटल से निकल के दूसरी वाली बस हरम शरीफ में गए, क्योंकि रास्ते पता चल गए थे। अब मैंने फरवा को मेंटली तौर पे भी कन्विंस कर लिया था कि बेटा आज एक एडवेंचर करते हैं। तो शी वाज आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द एडवेंचर, एंड माशाल्लाह हम लोग फिर आज फ्रेश हो के और किसी की हेल्प के बगैर आज हम माँ बेटी दोनों खुद गए थे। हम दोनों माँ बेटी आए हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए, इधर से गुजरे हैप्पी मील खाने, उसके बाद थोड़ी देर हम नवाफिल पढ़ेंगे, फिर हम घर जाएंगे। सेम मेरा भी है, आज मैं थोड़ा मेंटली रिलैक्स हूँ, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि भाई इधर जा आके आपने पैकेज इवन बुक करवाया तो आपने करना सारा कुछ खुद ही है। तो इसलिए मैंने सारा सर्च किया है, सब चीज़ें देखी पा ली है, एंड नाउ आई एम रेडी टू डू माई टॉप्स। ये यहाँ जब आपको बस उतारती तो उसके सीधा आपने जाना है, रास्ते में आपके पास वॉशरूम होता है वज़ू करने के लिए भी, और उसके अलावा वैसे भी आप जा सकते हो। एक साइड पे जेंट्स का है बहुत बड़ा, एक साइड पे लेडीज़ का है। तो WC4 का अंदाज़ा लगा के आप यहाँ से ऊपर चले जाओ। एक्सीलरेटर भी है और नॉर्मल स्टेयर्स भी हैं, जो आपको नॉर्मल लगे। और यहाँ पे साइड में आगे जाके एलिवेटर भी है डिसेबल पर्सनस के लिए है जी। हसन नज़र आता तो मेंटली फ्रेश थे। और जनाब अभी हम लोग डोर 88 के सामने हैं। अगर आपको कुछ खाने पीने का मूड हो तो आप डोर 88 के सामने की तरफ से जाएं। और फिर माशाल्लाह से हमें इसके सामने हरम शरीफ के सामने पूरी बिल्डिंग है, वहाँ पे खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। फाइनली हमें मैकडोनल्ड मिल गया था, तो मैं फरवा को लेके वहाँ पे उसकी मील ली। सिटिंग एरिया नहीं है, मैं पहले से ही बता दूँ, तो आप जाके हरम शरीफ में, मतलब अंदर नहीं, यहाँ पे जो सहन बना हुआ है वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं।
और फाइनली ये पूरे एक दिन के बाद फरवा थोड़ी सी होश में आई थी, उसके पैर शरों पे मालिश करके मैं लेके आई और यहाँ मेरी बेटी को खाते हुए देख के मुझे इतना सुकून हो रहा था। हाँ, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप लोग दुबई की डील्स डिफरेंट है, प्राइसेस डिफरेंट है, वहाँ रियाज में सऊदीया में डील्स डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। प्लस क्योंकि उनके वैट 15% है और सर्विस टैक्सेस भी हैं आई थिंक 5% है शायद वैट और 2% सर्विस टैक्सेस है। और ये सारी चीज़ें पे ना आप लोग अंदाज़ा कर लीजिए, अपने उस हिसाब से पैसे लेके जाइए। मेरे और फरवा के ओवरऑल लगे हैं 1300 तो अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं और आपका बच्चा तो सालन रोटी खाता है तो फिर तो आपके लिए नॉर्मल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। क्योंकि आज हम टोटली फ्री थे तो मैंने और फरवा ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, एक सुकून वाले लाइफ। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी हमें होटल जाने की। हमें समझ आ गया था कि कैसे जाना है। तो मैं फरवा की कुछ रील्स बनाई जो पहले और दूसरे उम्र में हम लोग नहीं बना पाए थे और सुकून था पूरा। किंग अब्दुल अजीज़ डोर है ये, ठीक है। अगर आप चाहते कि डायरेक्ट ग्रीन लाइट में पहुँचे तो ये होगा। देखिए इस टाइम मैं 79 डोर नंबर पर हूँ, ठीक है। ये दरवाज़ा किंग अब्दुल अजीज़ दरवाज़ा कहलाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा चक्करों से बचें और डायरेक्ट आप ग्रीन मतलब हजरे अस्वद के दरवाजे पे निकले तो आप इस डोर की तरफ से आइएगा, ठीक है। 79 दरवाजे के अंदर आपने इस तरह से जाना है स्ट्रेट, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है, मतलब आप हिल जाते हो। है जी, जाते साथ आपने नीचे उतरना है, वहाँ पर आप ये सारा रास्ता आएगा और आप हरम में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपकी पहली नज़र पड़ती है जो दुआ मांगनी होती है, वो रोंगटे खड़े होते हैं, वो सारा सीन होता है। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक मतलब एक अलग फीलिंग है, वो बयान नहीं कर सकते आप जी। जिसके लिए दुआ करनी थी, वो जो भी आपकी दुआ रह गई थी, हमें शायद मौका मिला था। हम सारे फ्रेंड, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई भी फ्रेंड ऐसा होगा जिसके लिए हमने दुआ नहीं की, क्योंकि मेरे बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, कुछ रियल फ्रेंड्स हैं। और फिर इस तरह से हम लोग वापस जा रहे थे। लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, साथ में इबादत कर रहे थे। और वापसी पे मैंने शॉपिंग की, जो हमारे रह गए थे। मैंने खुद का खाना नहीं खाया क्योंकि उतने ही पैसे उस पर लग जाते टैक्सेस डाल के। मैंने कहा चले, फरवा के साथ ही मैंने फ़्राइज़ खा लिए थे। उन पैसों के फिर मैंने सबके लिए गिफ्ट्स ख़रीदे। ये रुदाबा दाऊद के लिए, भाई लोगों के लिए, वसीम के फ्रेंड्स के लिए कुछ इतर थे। और मैंने जब बच्चे से ख़रीदी चीज़ें तो वो इतना खुश था। उसने मुझे ये जो इतर दिए थे ना, वो मेरी किसी भी फ्रेंड को वैसे वाले नहीं मिले। ये अंदर से सेम टू सेम काबा की स्मेल और हजर असवद वाली स्मेल थी। तो फिर एक नेक्स्ट डे पे उसने मुझे मदीना वाली भी दी। क्योंकि मैंने उसको बार्गेनिंग ही नहीं करवाई थी, जितने उसने बोले मैंने उसको उतने पैसे दे दिए। फिर तस्बीह भी उसने मुझे अच्छे रेट पे दी, वो भी मैंने नहीं कम करवाई। तो माशाल्लाह से कहते हैं ना कि कभी आप 1-2 रुपए के लिए लड़ें या 1-2 रियाल के लिए क्या लड़ना होता है। जिसने जितना बोला है उसको उतना अल्लाह देने वाली ज़ात होती है, हम कौन होते हैं। तो उसने मुझे इतने अच्छे इत्र दिए, आप बिलीव नहीं करोगी, इसकी जो स्मेल थी वो सेम टू सेम थी। क्योंकि हम टच करके हमें पता है। खजूरें भी उसने जितना प्राइस कहा था, खजूरें भी बहुत अच्छी थी। ये और जनाब अभी हम लोग बॉसेस थे, उन्होंने मंगवाई थी मैदानुल बैत में। और फिलहाल हम लोग लॉबी में हैं। यहाँ पे ये सारा फ्रेंड साइमा वगैरह है सब कुछ। सर्विसेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या सीन है क्या नहीं। अभी रेनोवेट हो रहा है सारा कुछ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेटर हुई हैं इससे पहले इतनी नहीं थी। मेन आपके पास यहाँ पे 2 रिसेप्शन है, एक इस तरफ रिसेप्शन है और एक आपका इस तरफ है। अब आज हमारे यहाँ पे लास्ट डे है। इंशाल्लाह कल हम लोग पहुँचेंगे मदीना। और अभी हम लोग होटल की बस यहाँ से ले रहे हैं। होटल की बस होटल के डोर से उठाती है एंड आपको बस स्टॉप पर उतारेगी। वहाँ से फिर आपको हरम की बस में बैठना है, वो फिर आपको खाना काबा के पास उतारेगी। तो आपने याद रखना है ट्रांसपोर्ट यहाँ पे फ्री है बिल्कुल, उसके चार्जेस नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप टैक्सी से या प्राइवेट गाड़ी से जाते हो तो फिर पेडेबल है। और जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके आ रहे हैं तो उनसे मैं कहूँगी कि बेटर है ना लेके आए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है। तो उसकी वजह से अगर आपकी गाड़ी गलत पार्किंग में पार्किंग लगाना भूल गए तो वो उठा के ले जाएंगे। देन 600 रियाल 1000 रियाल तक आपकी गाड़ी पे छूटती है। तो उससे बेहतर है कि आप लोग होटल एक पास में बुक करवा लो। अगेन जी, मुझे पता था ना तो कोई कंपनी वाला बंदा है, ना ही कोई ग्रुप वाला कोई बंदा है, तो हम आज़ादी से जा रहे थे। हम लोग एक बस से उतरे, आप दूसरे में जाएंगे। अब मैं टाइम साथ आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँ कितनी देर लगी हमें एक बस से यहाँ आने।
जनाब अभी हम लोग यहाँ बस स्टॉप की मंडी पे हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है ना सारा कुछ मिल जाएगा। अबाया 25 रियाल में, और इतर ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, तस्बीहां मिल जाएंगी। यहाँ से कुछ 6:08 हुए हैं और हम दूसरी बस चली है। अब देखते हैं वहाँ पे कितना 5 मिनट लगते हैं। इधर इन्होंने उतारा है और ये सारा क्लॉक टावर की बाहर की साइड पे। अब हम लोग क्लॉक टावर के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे WCA है, वाटर क्लोजेट नंबर 4। तो आप जब आए तो मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पे है। आप लोग यहाँ से वजू कर सकते हो इन केस अगर आपका वजू टूट गया है तो। और फिर उम्रा करना था साइमा ने, और हम लोग ने खाना खाना था और हरम शरीफ जाना था, नमाज़ पढ़नी थी वहाँ पे। तो जनाब वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं जितनी भी बातें इस व्लॉग में और पिछले 2 व्लॉग में बोल रही हूँ वो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है, हाँ, लेकिन अलबत्ता इसलिए है ताकि मेरे बाद भी कोई जाए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।